तो चलिए आज भारत की जाति व्यवस्था की बनावट को थोड़ा गहराई से समझते हैं। आखिर ये एक ऐसी सामाजिक संरचना है जिसे ऐतिहासिक रूप से बनाया गया, फिर उसे लागू किया गया और इसके परिणाम, खैर वो तो हम आज तक देख रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। और देखिए, इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, एक ऐसी व्यवस्था जो कभी शायद काम पर आधारित थी, वो आखिर जन्म की एक ऐसी, कह सकते हैं कि ऐसी जेल कैसे बन गई जिससे बाहर निकलना ही नामुमकिन हो गया। यही वो बदलाव है जो इस पूरी व्यवस्था के बिल्कुल केंद्र में है। ठीक है, तो इस पूरी पड़ताल को हम 4 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे विभाजन की रूपरेखा क्या थी, फिर बात करेंगे शुद्धता और बहिष्कार के कॉन्सेप्ट की, उसके बाद देखेंगे कि कैसे कानून और श्रम की जंजीरों ने इसे मजबूत किया, और आखिर में इसकी जो स्थायी घाव हमारे राष्ट्र पर पड़े हैं उन पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, विभाजन की रूपरेखा। यहाँ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक पवित्र माने जाने वाले ग्रंथ का इस्तेमाल समाज में ऊंच नीच का एक पूरा ढांचा बनाने के लिए किया गया। तो देखिए, इस पूरी व्यवस्था की जो वैचारिक जड़ें हैं ना, वो हमें मिलती है प्राचीन ऋग्वेद के एक भजन में, जिसे पुरुष सूक्त कहते हैं। और इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि जो 4 सामाजिक वर्ग हैं, यानी जो 4 वर्ण हैं, उनकी उत्पत्ति एक विराट पुरुष के शरीर से हुई। और ये हुआ कैसे, जरा ये देखिए। कहा गया कि मुख से निकले ब्राह्मण यानी पुजारी और विद्वान, भुजाओं से क्षत्रिय जो शासक और योद्धा बने, जांघों से आए वैश्य यानी व्यापारी और किसान, और सबसे आखिर में पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई जो मजदूर और सेवा प्रदाता थे। अब आप देखिए, शरीर के अंगों का यही जो क्रम था, ऊपर से नीचे का, बस यही ऊंच नीच का दर्जा तय करने का आधार बन गया। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है। हो सकता है कि शुरुआत में ये व्यवस्था कर्म पर, मतलब काम पर आधारित रही हो, लेकिन जो सबसे बड़ा जो गेम चेंजिंग मोड़ आया वो तब था जब इसे जन्म से जोड़ दिया गया। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा था कि अब कोई व्यक्ति जिस भी वर्ण में पैदा हो गया, उसे अपनी पूरी जिंदगी उसी में गुजारनी होगी। कोई बदलाव, कोई सोशल मोबिलिटी संभव ही नहीं थी। चलिए अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, शुद्धता, अपवित्रता और बहिष्कार। ये असल में वो अदृश्य दीवारें थीं जिन्होंने समाज को बहुत ही बेरहमी से बांट कर रख दिया। और ये विचार कितना पावरफुल था, इसका अंदाजा इस एक बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ एक स्पर्श, एक परछाई या किसी की आवाज सुनने भर से अपवित्र हो जाने का जो डर था, वो एक ऐसी सामाजिक दीवार बन गया जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। और जानते हैं इसी डर का नतीजा क्या हुआ? इसी से जन्म हुआ अस्पृश्यता का। ये असल में उन लोगों के एक पूरे समूह को समाज से बाहर करने की एक प्रथा थी जिन्हें अंत्यज कहा गया। मतलब उन्हें तो इन 4 वर्णों से भी बाहर समझा जाता था, उनकी तो मौजूदगी को ही अपवित्र मान लिया गया था। अब इस बहिष्कार को लागू कैसे किया गया? इसके लिए बड़े ही कड़े और अमानवीय नियम बनाए गए, जैसे कि उन्हें गांव की सीमा से बाहर ही रहना होगा। काम भी कौन से करने हैं? सिर्फ वही जिन्हें गंदा माना जाता था, जैसे मरे हुए जानवरों को उठाना। और तो और सार्वजनिक कुओं और मंदिरों में उनका जाना तक मना था। अच्छा, तो अब आते हैं हम अपने तीसरे भाग पर, कानून, श्रम और जंजीरें। क्योंकि सिर्फ सामाजिक नियम काफी नहीं थे, अब हम ये देखेंगे कि कैसे इस पूरी विचारधारा को कानूनी और आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करके समाज पर थोपा गया। देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी। कहानी शुरू होती है लगभग 1500 ईसा पूर्व से, जब ऋग्वेद ने वर्ण का कॉन्सेप्ट पेश किया। फिर कहानी आगे बढ़ती है और लगभग 200 ईसा पूर्व आते आते मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने इन सामाजिक नियमों को बाकायदा क्रूर कानूनों में बदल दिया। और फिर तो आने वाली सदियों में ये व्यवस्था एक मजबूत आर्थिक और सामाजिक जेल बन गई। और ये कानूनी भेदभाव कितना ज्यादा था, कितना भयानक था, इसका अंदाजा इस टेबल से लगाया जा सकता है। सोचिए जरा, अगर कोई शूद्र किसी उच्च जाति वाले का अपमान कर दे तो सजा क्या थी? जीभ काट देना। और अगर गलती से वेद सुन लिए तो कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया जाता था। मतलब साफ है, न्याय का कर्म से कोई लेना देना नहीं था, वो पूरी तरह से जन्म पर आधारित था। और मामला सिर्फ कानूनों तक सीमित नहीं था, इसके साथ साथ थीं आर्थिक जंजीरें। निचली जातियों को संपत्ति रखने तक का अधिकार नहीं था, उनसे बिना किसी वेतन के काम कराया जाता था, जिसे बेगार कहते थे। और इससे एक धार्मिक कर्तव्य की तरह पेश किया गया।
और इस पूरे चक्र को तोड़ने के सारे रास्ते बंद करने के लिए रक्त की शुद्धता के नाम पर अंतर्जातीय विवाह पर भी सख्त पाबंदी थी। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी खंड पर, एक राष्ट्र के वो घाव जो आज भी भरे नहीं हैं। सवाल यह है कि इस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इनइक्वालिटी, इस संस्थागत असमानता की हमारे समाज को आखिर क्या कीमत चुकानी पड़ी। 2000 साल, सोचिए, 2000 से भी ज्यादा साल। ये कोई छोटा मोटा समय नहीं है। इतने लंबे अरसे तक इस एक व्यवस्था ने न जाने कितनी पीढ़ियों के करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डाला। और इसके जो दूरगामी परिणाम हुए वो सच में विनाशकारी थे। पहला, इसने विदेशी आक्रमणों के खिलाफ हमारी राष्ट्रीय एकता को हमेशा कमजोर किया। दूसरा, समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के अंदर इसने गहरी मानसिक गुलामी और हीन भावना पैदा कर दी। और शायद सबसे बड़ा नुकसान, करोड़ों लोगों को शिक्षा से दूर रखकर भारत ने अपनी अनगिनत प्रतिभाओं को हमेशा के लिए खो दिया। तो घूम फिर कर हम उसी सवाल पर वापस आते हैं कि जब कोई समाज एक सिस्टम बनाकर अपने ही करोड़ों लोगों की आवाज को दबा देता है, उन्हें खामोश कर देता है, तो उसकी असली कीमत क्या होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना आज भी उतना ही जरूरी है। जरा सोचिए, किसी को अपनी पीठ पर झाड़ू बांधने पर मजबूर किया जा रहा है। और क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि जमीन पर उनके पैरों के निशान तक मिट जाएं। सुनने में शायद किसी सदियों पुराने अंधविश्वास जैसा लगता है ना, लेकिन नहीं, ये एक सोची समझी बनाई गई व्यवस्था थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी क्रूर, इतनी सिस्टमैटिक प्रणाली बनी तो बनी कैसे? चलिए आज इसी सवाल के सुराग तलाशते हैं, क्योंकि इस पूरी कहानी का जो सार है वो बस एक लाइन में है। कोई भी अछूत पैदा नहीं हुआ था, उन्हें बनाया गया था। तो ठीक है, इस व्यवस्था की पड़ताल शुरू करते हैं। और इसकी जड़ों तक पहुंचने से भी पहले ये समझना जरूरी है कि ये असल में कितनी भयानक थी। ये सिर्फ शारीरिक दूरी का मामला नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक हथियार था। देखिए, एक थ्योरी गढ़ी गई, प्रदूषण की थ्योरी, और इसके हिसाब से तथाकथित अछूतों का सिर्फ स्पर्श, सिर्फ छूना ही नहीं, बल्कि उनकी परछाई और उनकी आवाज तक ऊंची जातियों को अपवित्र कर सकती थी। सोचिए, और इसी वजह से उन्हें गांव के बाहर रहने पर मजबूर किया गया। अपने साथ थूकने के लिए एक बर्तन रखना पड़ता था और अपनी पहचान के लिए वो अपमानजनक निशान पहनने पड़ते थे। तो सवाल ये है कि इतनी ज्यादा क्रूरता को सही कैसे ठहराया गया? मतलब कोई तो आधार बनाया होगा ना। और यहीं हमें मिलता है हमारा पहला सुराग, वो आइडियोलॉजिकल ब्लूप्रिंट, वो वैचारिक नक्शा जिसने समाज में ऊंच नीच की नींव ही रख दी। इसकी जड़ें मिलती हैं ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। अब इसमें एक कहानी है कि पूरा का पूरा समाज एक विराट पुरुष, एक कॉस्मिक बीइंग के शरीर के अलग अलग अंगों से बना है। जो ब्राह्मण है वो मुख से आए, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा, बहुत ही अहम मोड़ आया। देखिए, हो सकता है कि शुरू में ये व्यवस्था कर्म पर आधारित हो, लेकिन धीरे धीरे ये जन्म पर आधारित एक ऐसी पत्थर की लकीर बन गई जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इससे भी आगे बढ़कर एक 5वां समूह बना दिया गया, अंत्यज यानी बहिष्कृत। अब ये समझना जरूरी है, ये लोग 4 वर्णों की व्यवस्था में सबसे नीचे नहीं थे। नहीं, इन्हें तो समाज का हिस्सा ही नहीं माना गया था। पर सवाल ये है कि इन सामाजिक रेखाओं को इतना कठोर क्यों बना दिया गया? इसका जवाब, या कहिए इसका मकसद, हमें एक बड़े धार्मिक और वैचारिक पावर स्ट्रगल में मिलता है। उस समय प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रहा था और उसने वर्ण व्यवस्था को सीधी चुनौती दी, समानता और अहिंसा का संदेश फैलाया। और दूसरी तरफ कौन था? ब्राह्मणवाद, जो वर्ण व्यवस्था का समर्थक था और उस दौर में पशु बलि और मांसाहार भी करता था। तो आप समझ सकते हैं, ये विचारों की एक जबरदस्त टक्कर थी। और यहीं पर एक बहुत ही चालाक, एक स्ट्रेटेजिक मोड़ आता है। बौद्ध धर्म की अहिंसा की जो लोकप्रियता बढ़ रही थी ना, उसका मुकाबला करने के लिए ब्राह्मणों ने एक बहुत बड़ा दाव खेला। उन्होंने सिर्फ मांसाहार ही नहीं छोड़ा, बल्कि खुद को बौद्धों से भी ज्यादा पवित्र और अहिंसक दिखाने के लिए एकदम कठोर शाकाहार अपना लिया। और बस इसी के साथ उन्होंने पवित्रता की एक पूरी की पूरी नई परिभाषा गढ़ दी। तो ये जो पवित्रता की नई परिभाषा थी ना, इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। अब देखिए किसे किसे बाहर किया गया।
वो समुदाय जो शायद गरीबी या अपनी परंपरा के कारण गोमांस खाना नहीं छोड़ सकते थे। वो कट्टर बौद्ध जिन्होंने ब्राह्मणों की सत्ता को मानने से ही इनकार कर दिया। और युद्ध में हारे हुए कबीले और उनके लोग, इन सभी को एक झटके में अपवित्र घोषित कर दिया गया, समाज से बाहर। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे और शायद सबसे अहम सुराख की ओर, वो ये कि कैसे इस सामाजिक बहिष्कार को, इस सोशल एक्सक्लूजन को एक बेरहम कानून की शक्ल दे दी गई। और ये काम किया मनुस्मृति जैसे कानूनी ग्रंथों ने। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सामाजिक भेदभाव पर, समझिए, कानून की मोहर लगा दी। जो चीज अब तक सिर्फ एक सामाजिक नियम थी, वो अब राज्य का एक कठोर, एक सख्त कानून बन चुकी थी। और ये कानून कितने ज्यादा भेदभाव वाले थे इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। अगर कोई शूद्र किसी ऊंची जाति के व्यक्ति का अपमान कर दे, सजा जीभ काट देना। अगर गलती से वेद सुन लिए तो सजा थी कानों में पिघला हुआ सीसा डाल देना। और इन्हीं अपराधों के लिए एक ब्राह्मण को, उसे बस छोटा मोटा प्रायश्चित करना पड़ता था। तो साफ है, ये कानून न्याय के लिए नहीं थे, ये तो सत्ता और नियंत्रण बनाए रखने के लिए घड़े गए थे। और एक बात साफ कर दूं, ये खौफनाक नियम सिर्फ किताबों में नहीं लिखे थे। नहीं, ये उस समय की जमीनी हकीकत थे। और इसका सबूत हमें एक बाहरी दुनिया से आए यात्री के लिखे हुए वृतांत में मिलता है। 5वीं शताब्दी में एक चीनी तीर्थयात्री फाहियान भारत आए थे। उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा वो लिखा। और क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि चांडाल कहे जाने वाले लोगों को जब शहर में घुसना होता था तो उन्हें लकड़ी बजा बजाकर शोर करना पड़ता था। क्यों? ताकि बाकी लोग सावधान हो जाएं और उनकी परछाई तक से बच सकें। ये एक सीधा आंखों देखा सबूत है कि उस समय तक अस्पृश्यता की ये व्यवस्था समाज में अपनी जड़ें कितनी गहरी जमा चुकी थी। तो सवाल ये है कि इस सदियों लंबी प्रक्रिया का नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक स्थायी सामाजिक जेल, एक परमानेंट सोशल प्रिजन, और उसी के भीतर से जन्मी प्रतिरोध की एक आधुनिक पहचान। देखिए, इस व्यवस्था ने सिर्फ एक सामाजिक जेल नहीं बनाई, इसने एक बहुत मजबूत आर्थिक जेल भी तैयार की। कैसे? समाज के जो सबसे जरूरी काम थे, जैसे सफाई, मरे हुए जानवरों को हटाना, चमड़े का काम, उन्हें अपवित्र घोषित कर दिया गया। और फिर इन कामों को वंशानुगत बना दिया गया। मतलब एक परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी उसी काम में फंसा रह गया, बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। इतना ही नहीं, उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं था। और उनसे मुफ्त में काम करवाना, जिसे बेगार कहते थे, उसे एक धार्मिक कर्तव्य का नाम दे दिया गया। और इसी हजारों साल की ऐतिहासिक उत्पीड़न के खिलाफ 19वीं-20वीं सदी में एक नया शब्द सामने आया, दलित। अब इसका शाब्दिक अर्थ तो है कुचला हुआ या तोड़ा हुआ, लेकिन ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। ये सदियों के दमन के खिलाफ एक आवाज बना, प्रतिरोध, सम्मान और सशक्तिकरण की एक बहुत ही मुखर राजनीतिक पहचान बन गया। तो चलिए इस पूरी पड़ताल को समेटते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? एक अछूत का निर्माण। ये पूरी प्रक्रिया असल में 4 चरणों में हुई। स्टेप 1, वेदों के जरिए एक वैचारिक ऊंच नीच का ढांचा तैयार किया गया। स्टेप 2, ब्राह्मण बौद्ध संघर्ष के दौरान एक बाहरी समूहों को चुनकर समाज से अलग कर दिया गया। स्टेप 3, मनुस्मृति जैसे कानूनों से इस भेदभाव को कानूनी जामा पहना दिया गया। और आखिरी स्टेप 4, इस समूहों को पीढ़ियों के लिए अपवित्र कामों और गरीबी की जेल में हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये कोई कुदरती या भगवान की बनाई व्यवस्था नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये इंसानों द्वारा इंसानों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाई गई एक प्रणाली थी, एक सिस्टम था जिसे सत्ता और संघर्ष के दम पर लागू किया गया। और इसीलिए अंत में बस यही कहना है कि वे अछूत पैदा नहीं हुए थे, उन्हें बनाया गया था।